नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 16 जुलाई 2025 को हम लोग बीकानेर शहर में हमारे सिलेक्टेड बच्चों के लाइव प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं। तो सुबह से हमने जो किया, सबसे पहले आज हमारा लाइव रहा। निकिता राठौड़ नाम की गुड़िया है। मतलब यहाँ आज एक बार देखिए, मैंने जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनका सीकर सबका वास्ता कोई ना कोई। निकिता राठौड़ सेलेक्ट हुई है, इसका ननिहाल हमारे फतेह मरडा 2 है। दूसरे कल्पना रत्नू बच्ची सिलेक्ट हुई, इसका ननिहाल लक्ष्मणगढ़ में चारणा की नाऊ है। रीना गोदारा बच्ची है, ये बीकानेर की बच्ची है। और रौनक के पास जो बैठे, ये तो बच्चा ही चूरू डिस्ट्रिक्ट का है। चूरू से हम लोग रतनगढ़ आते हैं तो शामपुरा नाम का पहला गांव है सातरा के पास, वहां का मूल गांव है। आपकी मम्मी है वो सीकर के, आपकी दादी मेरे गांव के ही है, थेतलिया रोसामाई की गांव है। तो ये सब परिवारजन है जो जुड़े हुए हैं। तो मैं रौनक से बात करूं, शुरू करता हूं रौनक के बारे में। रौनक बीकानेर सीएलसी में रह के सिलेक्ट हुआ है। तो आज सुबह से जिन बच्चों से बात हम लोग कर रहे हैं, वो बच्चे सबसे पहले हम लोग गए निकिता राठौड़ के घर, जो बच्ची बीकानेर सीएलसी में रही, 16,000 रैंक है। फिर कल्पना के घर गए, जो बच्ची सीकर थी, उसकी रैंक 3,000 रही। फिर रीना गोदारा के घर गए, जिसकी रैंक 22,000 है। और रीना के गांव के दूसरा बच्चा दीपक भी है, जिसके भी शाम को लाइव रहेगा। दीपक की एक बहन भी है, रुचिका कसवा। इन दोनों का शाम को आखिरी लाइव रहेगा। और रौनक जो लड़का है, जिसका गांव आप बीकानेर रह रहे हैं, बीकानेर बहुत शानदार आपकी कोठी है, यहाँ पर रह रहे हैं आपके दादाजी 77 आगे, तो 50 साल हो गए आए आपको। तो रौनक है, रौनक के पिता राकेश जी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। आपकी मदर है मौसमी चौधरी जी, आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। और आपके दादा विद्याधर जी हैं, आप भी रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर हैं, अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में हैं। आपकी दादी हैं जो मेरे परिवार से हमारी बड़ी बहन है, आप थेतलिया से हैं। और आपका गांव है शामपुरा। शामपुरा चूरू से रतनगढ़ जाते हैं तो पहला गांव है उसी रोड पे जहां पर सातड़ा नाथ जी का आश्रम है। रौनक ने 10th आर्मी स्कूल से किया, 90% बीकानेर से। 11th-12th आपने आरके स्कूल से किया, हमारा काजला जी की बीकानेर में एक स्कूल है। मैं सुबह से घूम रहा, वहां को एक अच्छी एजुकेशन आपको चाहिए तो आरके स्कूल एकमात्र ऑप्शन है, नर्सरी से लेके 12th तक। और 91% के आपने 12th किया। उसके बाद 2022 में आपने 12th किया, उसमें कोरोना का टाइम भी चल रहा था, आपने उसमें 12वीं के साथ नीट का एग्जाम नहीं दिया, कोरोना चल रहा था। 23 में आपने फर्स्ट टाइम नीट दिया, तब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई 1,60,000 से। उसके बाद आप 24 में आपने फिर दिया सेल्फ स्टडी की, आपकी रैंक रही 95,000 पे। और इस साल आपने 25 में सीएलसी ज्वाइन किया, उंगली पकड़ी सीएलसी की, बीकानेर सीएलसी की, 534 नंबर के साथ आज आपकी 21,000 रैंक है। हम चाहेंगे तालियां बजा के हम इस बच्चे का स्वागत करें। नो डाउट कई बार साल 2 साल लग जाते हैं, विशेष से जो बच्चे 22 में 12th पास किया था ना, वो बच्चे बड़े परेशान भी थे, क्योंकि 22 में कोरोना था, 23 में कोरोना था, तो ऑनलाइन वगैरह का इतना सेटअप था नहीं, ऑनलाइन वो फीलिंग नहीं आ सकती थी। तो हम लोग इस समय थारोड़ परिवार में बैठे हैं, जो बेसिकली चूरू से है, लेकिन आप 77 में आप लोग बीकानेर आ गए थे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि मैं कल से इस बेल्ट में हूं, जिनसे बात कर रहे हैं, आधे बच्चे सीएलसी सीकर से हैं, आधे बच्चे बीकानेर सीएलसी से मिल रहे हैं हमें, चाहे वो रात का मुकेश छिंपा हो, चाहे हमारी राठौड़ हो, चाहे हमारा रौनक हो, चाहे हमारी रीना हो, चाहे शाम का हमारा गोदारा हो, दूसरी हमारी बच्ची कसवा हो, ये सारे बच्चे बीकानेर सीएलसी से, बाधुचंद्र आ जाए। तो दोस्तों, बीकानेर और सीकर सीएलसी की एकेडमी कोई फर्क नहीं है, शेड्यूल वहां से आता है, टेस्ट वहां से आते हैं, ये सारी बातें बच्चों के माध्यम से सिखाएंगी। उसके पहले मैं चाहूंगा मौसमी जी अपनी बात रखिए, आपकी मदर है, आप खुद भी गवर्नमेंट जॉब में, आप अपने बच्चे की जर्नी बताएं, इस साल आपका सीएलसी के साथ क्या अनुभव रहा, बताएं प्लीज। सर, मैं पहले तो यहाँ पे मतलब ये जो नंबर आए ना 2024 में, तो उसमें हम कंफ्यूज थे कि क्या करें, सेमी दिलवाएं लास्ट ईयर आगे, हाँ 24 में। तो फिर मैंने सोचा है कि अब कोई कोचिंग अच्छी हो वहाँ पे गए, तो हम सीकर गए। सर, सीकर में सीएलसी परिवार ने हमारा बहुत सहयोग करा, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप सारी सुविधा है, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, सारी थी। तो मैंने एडमिशन भी एटलीस्ट करवा ही दिया था, मेरे को परिवार अच्छा लगा सीएलसी वाला। तो फिर गोदारा जी भी थे वहाँ पे, तो ओम जी गोदारा, हाँ, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, कोऑपरेटिव है सारा, तो मतलब सारा अच्छा रहा। फिर हमने एडमिशन करवा दिया। फिर हमने मतलब इनसे बीकानेर में आए, तो इसने बच्चे की जैसे थोड़ी हेल्थ भी सही नहीं रहती थी, तो काजला जी से मिले, तो काजला जी ने कहा यही ब्रांच यहाँ है अपने बीकानेर में ही। तो हमने फिर सर यहाँ पे बीकानेर में ही करवा दिया कि अच्छी है, टेस्ट सीरीज भी वही रहेगी। और 11-12 पढ़ा भी इनके पास ही था। हाँ,
तो हमने बाद में इससे संपर्क करके यहाँ पे फिर उन्हें यहीं बीकानेर में अच्छी तैयारी हो रही है, तो बाद में फिर हम वहाँ कैंसिल करके यहाँ करवा लिया सर। और अच्छी है, हमने सहयोग भी मिला हमें और कोऑपरेटिव है। पूरी साल क्या रहा, डाउट भी पूरी साल क्या रहा पढ़ाई का? टेस्ट सर, टाइम टू टाइम टेस्ट होता था, टाइम से जाते, मतलब कोचिंग होती थी और टेस्ट भी अच्छे से मतलब देख के आओ, फिर डाउट भी पूछ लो आराम से। सारे सर, देवेंद्र जी सर, सारे जो भी मिले वो उन्होंने कोऑपरेटिव करा उसका सर। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में आप सीएलसी के बारे में? क्योंकि आपने लिखा है कि एक साल बच्चा कोटा भी लेके आया है, तो क्या डिफरेंस लगा कोटा और अब यहाँ? कोटा में तो जैसे अब ज्यादा मतलब थोड़ा मतलब वहाँ माहौल थोड़ा खराब ही मिल रहा मेरे को। मैं गई यहाँ से एडमिशन तो करवा दिया, ऐसे थोड़ा माहौल था कि कोटा में तैयारी कराओ, अच्छा है जैसे। पर मैंने वहाँ जाके देखा ना, तो वहाँ पे मतलब कुछ इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे बच्चों पे भी। और फिर बाद फिर मेरे को भी ऐसे लगा कि उसकी हेल्थ एकदम डाउन जा रही थी, तो हमने फिर वहाँ से ड्रॉप आउट करा के यहाँ बीकानेर ही सेल्फ स्टडी करवाई। मन का वो। आप खुद क्या करते हो? मैं सर हेल्थ सुपरवाइजर हूँ, हेल्थ सुपरवाइजर। एक बात तो हो बेटा जी कि आपका बेटा हमारे पास रहा करीब 8-9 महीने, क्या कभी एक दिन भी आपको संस्था की तरफ शिकायत हुई कोई? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। मैं जाती ना, इसका परफॉर्मेंस पूछने भी जाती तो जस्ट उसी टाइम मैडम निकाल के बता देते कि भाई आपका यहाँ चल रहा है, ये है। मतलब इतना कोऑपरेट मिलता था हमें, मतलब अच्छे स्टाफ भी अच्छा था। और सीएलसी ब्रांच में कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छी है इस हिसाब से। और टेस्ट लगातार होते थे बच्चों को, और जो भी जैसे नहीं आता ना तो फोन भी आ जाता है कि आज ये रौनक वगैरह नहीं आया है, नहीं आया। हाँ, मतलब फोन वगैरह वैसे गोत मार गया है। हाँ, मतलब इसने मारा नहीं पर वो तो कोई बच्चा नहीं है तो ब्रांच पे होता है, हमारे सिक्योरिटी भी होता है, बच्चा अपसेट होता है तो कॉलिंग भी आते हैं, मैसेज तो आता ही आता है। थैंक यू बेटा जी। मैं चाहूँ विद्याधर जी को दे। आप विद्याधर जी, आपको नमस्कार। आप तो हमारे थेतलिया भी आए हो, तो वैसे भी हमारे कंवर साहब भी हो गए आप तो आप अपने बारे में बताएं पहले, आप कब आए यहाँ पर, क्या जॉब किया आपने? मैं तो पहले गांव के अंदर, हमारे गांव में स्कूल भी नहीं थी, पास में गांव है, वहाँ पढ़ा। उसके बाद कौन से गांव पढ़े, नाम बताओ? बिनासर गांव है। बिनासर में जाके आया हूँ। अभी इसलिए पूछा मैंने, एक बात बीच में रोकता हूँ, आप सब सुनना। बिनासर में एक प्रेम नाम की बच्ची गांव में ढाणी में रहती है, दूर दराज कोई घर नहीं है, खेत में रहते हैं। उस लड़की की 4 या 5 हजार रैंक है नीट में। अच्छा। मतलब उस लड़के घर का मेरे आंखें भर आई। मैंने कहा बच्चे कहाँ से पढ़ लेते हैं साहब। उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, पिता उसके दुबई रहते हैं, तो समझ लो घर पिता दुबई है तो घर में क्या स्थिति रहती है। वो बिनासर की बच्ची हो। फिर आगे बताओ। हाँ, बिनासर में मैंने 5वीं पास की, उसके बाद शुरू में बीकॉम किया, उसके बाद एमकॉम जयपुर बागला से कोयनका से, बीकॉम बागला से सीनियर। तो फिर तो आप मेरे फूफा को जानते हो, कॉमर्स थी क्या आपके पास? कॉमर्स थी मेरे पास। उनको पक्का जानते हो, नारायण सिंह जानते हो आप? नारायण जी को, नारायण सिंह फूफा जी हमारे सदीनसर वाले, वो कॉमर्स के सबसे टीचर है। वो भी हमारे, हाँ, वो मेरे हमारे सगे फूफा जी हैं। अच्छा। वो कॉमर्स में खूब नाम है उनका ना। हाँ, कॉमर्स में। उसके बाद आगे बताओ। उसके बाद मैंने एमकॉम किया जयपुर से, यूनिवर्सिटी से। जयपुर चले गए आप? और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से बीएड कर लिया बीकानेर से। फिर मैंने कंपटीशन दिया तो आरटीएस में मैं पास हो गया था 70% में, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। फिर अकाउंटेंट की परीक्षा दी थी, उसमें उस समय माहौल नहीं था, का माहौल होता तो आप ना बड़ी बात है। उसको इंटरव्यू देके आरएस का, ताली बजाए भाई, जोरदार जा। फिर उसके बाद अकाउंटेंट लगा, उसके बाद प्रमोशन हो गया, सीनियर तक बन गया। मैं यहाँ आईजीएनपी में डिपार्टमेंटों में रहा, बच्चों को यहाँ साथ में रखा इनके एजुकेशन के हिसाब से। तो इनके बच्चे भी सारे वेल क्वालिफाइड ही हैं। नहीं, वो तो साहब जब आपने खुद ने इंटरव्यू दिया आरएस का तो मैं समझ सकता हूँ। तो आप ऐसा अब यहाँ बीकानेर कब आ गए थे? मैं आया था 77 में। ये घर कब बना लेते आपने? ये घर तो मैंने 2001-2 में। तो नया लेटेस्ट घर है तो ना, 2001-2 में। ये कोठी तो नई लग रही है बिल्कुल। तो आपके खुद के कितने बच्चे हैं? खुद के 2 लड़के 2 लड़के। तो एक तो राकेश जी हैं, ये भी गवर्नमेंट जॉब में। छोटे भैया क्या बड़े भैया? तो चाचा ये बड़ा क्या करते हैं? वो भी सर्विस में। और दोनों बेटियां हैं क्या? बेटियां बैठो। एक तो यही है। आप क्या करते हो बेटा? आप बैठो। दूसरे कहाँ है? वो तो सीकर में है। सीकर है। तो आपके चारों बच्चे सेट हैं, बढ़िया। तो अब आपका पोता आपसे आगे हो गया वैसे तो आपका परिवार फिर भी डॉक्टर एमबीबीएस। तो आपको कैसा, क्या मतलब क्या एक फीलिंग आ रही है इस समय? अच्छी फीलिंग हो रही है, बच्चे की अच्छी लाइन बनी है हमारे। तो अपने श्यामपुरा में बच्चा और भी डॉक्टर है पहले से एमबीबीएस? श्यामपुरा में कोई डॉक्टर अपने खून के रिश्ते में परिवार में नहीं, कोई नहीं, पहले डॉक्टर बन रहा है। तो सीएलसी ने आपको खूब हमारे पास। चलो, थैंक यू साहब। माली भांडा जो
तो आप रौनक की दादी जी हैं, आप हमारे थेतलिया से हैं। आप कैसे को लाग रहा बता दो, कैसे को लागा? आपने बताया हमारी भाणो थेतली कैसे को लाग रहे? बहुत अच्छे लगे भाई। हाँ ने क्या करो, देखो हमारे श्रवण पद डॉक्टर बनाया था, हमारे गाँव को बनाया, शर्म नहीं आ रही रखा करो। देखो ये हमारे पारिवारिक रिश्ते होते हैं, ये आपके परिवार से हमारे गांव के संबंध है। पारिवारिक थेतलिया रोसा दोनों एक गांव मानते हैं। और देखो तांदो, देखो पहले तो थारो में ब्याह में करा दियो तो थाने में लड़की दी बढ़िया, अब थारे पौधा डॉक्टर बना दियो तो तार तो माला गाँव काम आ रहे हैं। तो शादी के तो ही हमारी शादी तो हुई 68 में हुई। चलो बहुत बहुत थैंक यू। हमारे रौनक को थे, रौनक बेटा, रौनक आप अपनी पूरी जर्नी बताएं। सर पहले थोड़ा माइक के पास करें। फर्स्ट ईयर मैं कोटा गए थे, मैं एलन, तो वहाँ पे इतना कोई खास ध्यान भी नहीं दिया था और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हुई थी और बीमार भी होने लग गया था मैं। तो फिर वो ड्रॉप करके फिर घर आ गया था। फिर लास्ट का 1 महीने 2 महीने बचे थे, तो फिर यहाँ पे करी। तो कोरोना भी था उस समय यार, कोरोना भी था, फेक था, तो इसमें कोरोना फेक था उस समय। और उसके बाद फिर अगले साल मैंने सेल्फ स्टडी करी, तो उसमें कोई तेरे को सेल्फ का ज्ञान किसने दिया बता मेरे, ये किसने राय दी तेरे को सेल्फ स्टडी करने वाला? सर लोगों ने कहा तो ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर कोचिंग कैसे चलेंगे हमारी वाली यार? तो क्या यार, तो ऐसे घर पे पढ़ आप। सर देखो ऑनलाइन का एक टाइम आया था, लेकिन वो मजबूरी थी। आज कुछ अपन जो बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये फीलिंग हमारे घर में टीवी रोज अमिताभ बच्चन आता है, पर घर में आ जाए अमिताभ बच्चन खुद तो टीवी आने जगह होता है। वही बात है, ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो बच्चा ग्रेजुएट होते हैं, तैयारी करते हैं बड़े, वो तो बच्चे मेच्योर होते हैं। ये बच्चे थे मेच्योर नहीं होते, छोटे। IAS की कोचिंग लेनी है तो वो था, चलो वो तो ऑनलाइन क्लासेज होती रहती हैं। एनीवे फिर आगे चल, फिर चॉइस में तो सेल्फ स्टडी की, घर पे रहा, बीकानेर रहा, तो रैंक तेरी 95 जा रही। उसके बाद फिर आगे चलो। फिर सर मम्मी ने कहा कि कोचिंग ज्वाइन कराएंगे इस बारी, सेल्फ हो नहीं रहा है। फिर सर CLC गए, सिक्कर गए पहले तो। फिर सर वहाँ पे उन्होंने कहा कि बीकानेर में भी ब्रांच है और सेम टेस्ट पेपर आते हैं, अच्छी फैकल्टी है। तो सर वापस बीकानेर आए, फिर यहाँ पे पहले डेमो लिया तो अच्छी लगी, फिर यहाँ पे ज्वाइन कर ली सर। फिर सर लास्ट के जो टेस्ट थे ना, जो सर रोज़ होते थे, वो बेस्ट है सर। लास्ट के जो टेस्ट नहीं, टेस्ट तो आप एक बताओ मेरे को रौनक, कि एक तो आपका बैच बना, उसके एक शेड्यूल दिया, तो क्या यहाँ के लोकल टीचर ने कभी आगे पीछे किया शेड्यूल को? बिल्कुल नहीं, टेस्ट आगे पीछे हुआ? बस यही नहीं, मुझे पता है, मतलब क्यों लाइव के माध्यम बताना चाहता हूँ लोगों को कि हमारी कोई ब्रांच अलवर हो, जयपुर हो, बीकानेर हो, सीकर बेटे शायरी के चैम्बर से प्रोग्राम चलता है। वो जो बना के भेजता है, पूरी टीम उसको फॉलो करती है। और लोकल कोचिंग और CLC में यही फर्क है कि लोकल कोचिंग शेड्यूल नहीं होता कोई। वहाँ क्या होता है मौसमी जी की, मेरे को मान लो आपका सब्जेक्ट क्या है खुद का? साइंस है, क्या है? आर्ट्स। साइंस की बात मैं करूं, मतलब वो टॉपिक है, हीट का टॉपिक है, मेरे को अच्छा पढ़ाना आता है, उसको 2 महीने पढ़ा दूंगा। फिर जो मुझे नहीं आता है वो मैं 10 दिन घास काट दूंगा। पर एग्जाम तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? CLC हर टॉपिक 21 दिन, क्यों भाई 21 दिन टेस्ट होना है, रिव्यू टेस्ट। और आपने बहुत अच्छे टेस्ट दिए आपने तो यार रौनक, मैंने आपकी मार्कशीट खोल रखी है अभी। आपने बेटा जी पूरी साल में 70 टेस्ट दिए हैं और टारगेट में 7 टेस्ट। इसका मतलब आप को टेस्ट छोड़ा नहीं। क्या कहना चाहोगे आप? सुबह से लेके शाम तक आपकी क्या दिनचर्या थी उस समय? सर पहले तो कोचिंग जाया करते थे हम सुबह, और उसके बाद सर आके खाना वाना खा के फिर से लाइब्रेरी जाता था मैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, फिर रात को आके सो जाते थे। डाउट सब खत्म हो गए आपके? यहाँ बीकानेर CLC में क्या कभी एक दिन लगा आपको ऐसा कि यार मैं यहाँ गलत आ गया? नो सर, नो सर, बिल्कुल सब अच्छा रहा, अच्छे पढ़ाया आपको? क्या कहना चाहेंगे बीकानेर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना? और मेरे हिसाब से शायद अच्छी तरह सिलेबस बीकानेर शहर में सबसे पहले CLC का हुआ था अपना। आपके और फ्रेंड भी होंगे ना इधर कोचिंग्स में, आप उनसे के मिले तो कंपेयर हुआ क्या लास्ट में कभी? बहुत लेट हुआ था वो, कई बच्चों का मार्च में हुआ था कोर्स, कभी अप्रैल में हुआ था कईयों का, CLC वालों का। और इतना टेस्ट होने का सवाल ही नहीं है, टेस्ट भी नहीं होते सर। आपने 10th 12th जब पास की थी तो आपके 12th के कितने फ्रेंड्स आपके टच में है अब तक? अभी भी हैं सर। उनमें डॉक्टर कितने बने? एक सर। एक ही बना है? वो कौन है? 3 टच में है, उसमें से एक बना है, वारिस है सर, वारिस खान। वारिस खान कौन सी रैंक है उसकी? सर पिछले साल बना था वो, अभी जम्मू कश्मीर आज लास्ट ईयर बन गया था, इस साल तो अगला सिलेक्ट हुआ है। यस सर। तो ये दोस्तों रौनक के घर हैं, तो ये हमारे बेसिकली चूरू से ही हैं, और आपकी दादी माँ हमारे मेरे गांव रोसा थेतलिया से हैं, आपकी मम्मी सीकर से हैं। ये पूरा परिवार शेखावाटी के बहुत से लोग बीकानेर और जयपुर आपको सीट मिल जाएंगे। और गाँव में शिक्षा देखो, हमारे विद्याधर जी हैं, वो उस समय RS का इंटरव्यू दिया। मैं तो कैसे उस समय काश माहौल थोड़ा ठीक होता, आज आप एक रिटायर्ड RS ऑफिसर होते। और उसके बाद आप बीकानेर आए, आज एक बहुत आलिशान कोठी आपने जेनुइन कॉलोनी नहीं, व्यास कॉलोनी, जो अपने आप में बीकानेर की VIP कॉलोनी, आप वहाँ रहते हैं। बच्चा CLC जुड़ा, उसके बाद आप आज डॉक्टर बन रहे हैं।
आपकी बुआ जी हैं, आप उनको माइक दो, उनसे बात भी करो। आपका भतीजा, बुआ को सिर्फ भतीजा लगता है, ऐसा गाँव में कहना है। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा अपने लगा बारे में बताओ, मुझे। अपने बारे में बताओ बेटा। मेरा नाम निर्मला है, मैं यहाँ पे मिडिल स्कूल में टीचर हूँ। और भाई अभी मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं ना अभी फैमिली के साथ ही रह रही हूँ। तो मैंने तैयारी करते देखा है, भाई मेरे भतीजा है 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोटा भी रह के आया। उस टाइम तो काफ़ी बीमार हो गया था और पिछली साल भी सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन इस साल जब सीकर बात करके आए थे हमारी भाभी कि CLC में एडमिशन कराना है, फिर उन्होंने कहा यहाँ पे ब्रांच चल रही है। तो मुझे इस साल ऐसे लग रहा था कि है ना बच्चा CLC में लगातार है ना एग्ज़ाम दे रहा है और जा रहा है रेगुलर, तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसके नंबर जो आ रहे थे बार बार हम भी पूछ रहे थे तो ठीक थे नंबर, तो मैंने कहा इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। और जबकि इस बार है ना काफ़ी हार्ड पेपर आया था, पेपर काफ़ी हार्ड था, तो कह रहे थे मेरिट भी काफ़ी कोई बात नहीं, वो तो कट ऑफ नीचे आ गया। हाँ, लेकिन काफ़ी अच्छे इसके है ना, मतलब 2 साल से एक मोरली बच्चा डाउन हो जाता है, होता ही है। तो है ना एक कोचिंग का सपोर्ट होता है तो बच्चे को मोरली डाउन नहीं होने देता, उसका भी फर्क पड़ता है, उसी से बच्चे का सिलेक्शन का फर्क पड़ता है। थैंक यू। ये हमारे बच्चे 2 मेडल, तो आप किसी बच्चे घर जाओ आपको मेडल मिलेंगे, पूरी व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो ये रौनक का घर है जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। जैसा आपके परिवार का फीडबैक है कि आपका गांव शामपुरा है, वो चूरू के पास पड़ता है, वहां से फर्स्ट डॉक्टर है, अपने परिवार में फर्स्ट डॉक्टर, परिवार बहुत अच्छा क्वालिफाइड है। आपके दादा रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर हैं, आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में, चाचा गवर्नमेंट जॉब में, मम्मी बुआ सब मेरे परिवार की तरह ही है, मेरी बहनें सब गवर्नमेंट जॉब में, पूरा परिवार शिक्षित है। उसके बाद भी फर्स्ट डॉक्टर देने का श्रेय है वो CLC गया, इसीलिए कहते हैं हर घर CLC, हर दिल CLC। तो दोस्तों आज हम लोग बीकानेर में हैं, बीकानेर में हमारे लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं। एक लाइव जोड़ दिया हमने, एक तो गोदारा कहना बचेगा उसका, दीपक गोदारा, उसकी रुचि कशवा का भी लाइव जोड़ दिया शाम का 7 बजे का। अब हम लोग जाएंगे रौनक के बाद मोहित चौधरी, सर्वोदय बस्ती, कहां से पड़ेगी, 14,000 रैंक है। फिर मुदित ओझा, ये बच्चा सीकर था CLC में, जिसकी 12वीं के साथ रैंक 1800 है। फिर हम जाएंगे सुरभि गहलोत, बीनासर की बच्ची है, 18,000 रैंक है। और फिर रामदयाल साहू सूरज सिंहपुरा 6:30 बजे। उसके बाद लास्ट लाइव हमने उन दोनों बहन भाइयों का, मामा बुआ के बेटे बहन भाई हैं, 2 भाई बहन भाई सिलेक्ट हैं। तो ये बीकानेर CLC है। घर में बैठा हूं, 2-3 बातें और कर लेता हूं। इस लाइव से जो जुड़े हुए लोगों से एक ही बात कह रहा हूं कि पिछले 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी मैं करीब 180 घरों में, जो बच्चा 2000 सिलेक्ट है 25 में, उनके घरों में जाके प्रोग्राम किया, तो मेरे पास एक फीडबैक आया है वो CLC को अगले 30 साल बहुत आगे लेके जाएगा। मैं रौनक से या रीना से या राठौड़ से ऐसे CLC में रिजल्ट के बाद इतना समय बच्चे के साथ बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्शन के बाद बच्चा निकल जाता है। आज हम हर बच्चे के आधी घंटा बैठ रहे हैं, तो आधी घंटा बैठ रहे हैं, उसकी पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स का फीडबैक क्या है, बच्चे का फीडबैक है, करीब 40-50 मिनट उस घर रहते हैं। तो आप सोच के देखो, 200 बच्चों से मैं अभी लगभग मिल लूंगा कल तक। मुझे टोटल टारगेट है मेरा, मैं टारगेट बेस्ड आदमी हूं, मुझे 300 बच्चों से मिलना है। उन 300 बच्चों के फीडबैक को तैयार करके जाके मेरे बच्चों से मीटिंग करूंगा, रक्षाबंधन के बाद मेरी टीम से मीटिंग करूंगा, और उसके बाद अगले 30 साल के लिए CLC का एक नई CLC। और उस बाज की तरह मैं किस्सा बता दूं आपको, ये जो घुमाई हो रही है उस बाज की तरह है। बाज की उम्र 80 साल होती है, लेकिन कहते हैं जब बाज 40 साल का हो जाता है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, वो उड़ान नहीं भर सकता, उसके पंजे थोड़े भारी हो जाते हैं, वो शिकार नहीं पकड़ सकता, उसकी चोंच थोड़ी भोंड हो जाती है, वो खा नहीं सकता। अब बाज के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो भूख से मर जाए, या एक रास्ता और है, वो रास्ता बाज अपनाता है, इसलिए बाज कहते हैं उसको। वो रास्ता है कि बाज किसी पहाड़ी पे जाके बैठता है, अपना एक एक पंख पहले तो वो निकालता, सोच के देखो, एक एक पंख को वो फेंकता है, लहू लुहान हो जाता है। अब पंख आपने सारे अपने उखाड़ दिए, आप उड़ नहीं सकते। फिर वो अपने जो पंजे हैं उनको पत्थर से मारकर उनको खत्म करता है, फिर अपनी चोंच को खत्म करता है, खून से लहू लुहान पड़ा रहता है और भूखा मरता देखा जाए तो महीने 2 महीने। तो उसके बाद बाज के नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, नए पंजे आते हैं, और फिर वही बाज आसमान पे 40 साल फिर राज करता है। ये CLC है। 30 साल पहले एक बीज बोया CLC का, जिसने पूरे शहर को बना दिया। आज CLC वाला सीकर है, अगले 30 साल फिर बीज बोए जा रहे हैं, मेरे अगले दोनों बेटों के लिए, मेरी पीढ़ी के लिए। अब पोते वगैरह क्या करते हैं उनके बच्चे जाने। अगले 30 साल CLC बढ़िया काम करे समाज के लिए। आप देख रहे हैं नौरिंग जैसे झोपड़ी में बैठी खोपड़ियों के बच्चे भी हैं, तो रौनक जैसे कोठी के बच्चे भी हमारे पास हैं। CLC हर का बच्चा है, गरीब है तो भैया उसको सेव कर देते हैं, अमीर अगला फीस दे देता है। एक सीधा कॉन्सेप्ट हमारा है। ये हमारे काजला जी है, बीकानेर के डायरेक्टर हमारे हैं, मिस्टर हमारे
काशीराम बहादुर हैं, फिर इसकी फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी हैं, तो पूरे परिवार के साथ बैठने सौभाग्य मिला और जाने के बाद पता लगता तो सबके पास जाके मिलकर फीडबैक लिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी भी आप जुड़ सकते हैं नीट जेई 2026 के लिए, टारगेट के लिए, 11th के लिए। और बीकानेर सीएलसी और सीकर सीएलसी कोई फर्क क्यों भाई, दोनों जगह अच्छी एकेडमिक है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सेम नोट्स, सेम स्टडी मटेरियल। और हमारे आर.के. काजला साहब, हमारे सुरेंद्र जी हैं, वो 100% फॉलोवर है सीएलसी के, एक चीज भी आगे पीछे नहीं करते हैं। इसलिए आज मैं घूम रहा हूँ कटे ओढ़ गोनिया साहब। काजला जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, पूरी टीम तारीफ करती है। तो इसी के साथ हम लाइव को पूरा करना चाहेंगे। आप सबका नमस्कार।